उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। हरे भरे खेतों से घिरा, तालाबों और पगडंडियों से सजा हुआ गांव बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर उतनी ही कड़वी सोच छुपी थी। यहाँ बेटियों को अक्सर बोझ समझा जाता था। दहेज के बिना उनका घर बसना जैसे नामुमकिन था। लेकिन उसी गांव में एक किसान था, हरिदास। इनकी सोच बाकी लोगों से बहुत अलग थी। इनका मानना था कि अगर हम बेटी की पढ़ाई लिखाई में पैसे लगाएंगे तो दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हरिदास की एक ही बेटी थी, सुजाता। जब वो छोटी थी, उसकी माँ कहती, इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है, बस थोड़ा लिखना पढ़ना सीख जाए, शादी तो करनी ही है। हरिदास मुस्कुराकर कहते, मेरी बेटी का दहेज उसकी डिग्री होगी। मैं उसे इस काबिल बनाऊंगा कि वह खुद अपनी पहचान बना सके। गांव के लोग अक्सर हरिदास का मजाक उड़ाते। अरे हरिदास, तू तो पागल है। बेटी को इतना पढ़ाएगा तो दहेज के पैसे कहाँ से लाएगा? दूसरा गांव का आदमी बोला, तेरी बेटी की वजह से हमारी बेटियां भी बिगड़ जाएगी। हरिदास हंसते और कहते, मेरी बेटी की शादी बिना दहेज के होगी और उसका जीवन उसके हुनर से संवर जाएगा। मैं तो कहता हूँ, तुम लोग भी अपनी बेटियों की पढ़ाई में पैसा लगाओ, न कि दहेज जोड़ने में। सुजाता बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाती। पिता सुबह खेतों में मेहनत करते और शाम को बेटी को पढ़ाते। गांव में बिजली अक्सर रहती नहीं थी, लेकिन हरिदास ने पढ़ाई रुकने नहीं दी। जब गांव की बाकी लड़कियां को 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ घर का काम सीखना पड़ता, वही हरिदास सुजाता को 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए रोज गांव से 8 किलोमीटर कस्बे में छोड़ने और लेने जाते। गांव के लोग फिर ताने देते, इतना पढ़ाकर क्या करेगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। हरिदास का जवाब हमेशा एक ही होता, शादी जरूरी है, लेकिन बेटी की पहचान उससे भी जरूरी है। सुजाता अब बड़ी हो चुकी थी। हरिदास ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। माँ के लाख मना करने के बाद भी सुजाता शहर आ जाती है। ये का माहौल उसके लिए बहुत अलग होता है। कॉलेज की चकाचौंध ने उसको भटकाने की कोशिश की, पर उसने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। उसने बीए के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। दिन में कॉलेज की लाइब्रेरी और रात को अपने घर पर पढ़ाई करती। किताबों से भरी छोटी सी अलमारी इसका सबसे बड़ा खजाना थी। पिता की आंखों में सपने थे, बेटी एक दिन अफसर बनेगी। जब भी वो अपने पिता से बात करती, उसको और हौसला मिलता। आखिर वो दिन आ गया। सुजाता ने जिला प्रशासन की परीक्षा पास कर ली है। उसने जब अपने पिता को बताया कि वो एसडीएम बन गई है, आज दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे। अब गांव में भी हलचल मच गई। जो लोग कहते थे लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा, वहीं अब हरिदास की तारीफ कर रहे थे। जब सुजाता गांव वापस आई तो गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। अब तो गांव वाले भी बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हरिदास की सलाह लेने लगे और पंचायत में उसकी उपस्थिति जरूरी समझने लगे।
कुछ ही समय बाद सुजाता के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन हरिदास ने साफ कह दिया कि मेरी बेटी की शादी दहेज लेने वाले घर में नहीं होगी। एक दिन पास के शहर के एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का खुद इंजीनियर था और दहेज लेने के सख्त खिलाफ था। जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो लड़के ने सुजाता से कहा, मुझे आप पर गर्व है। मैं भी यही मानता हूँ कि शादी बराबरी के रिश्ते पर होनी चाहिए, न कि पैसों के सौदे पर। शादी बड़े सादगी से हुई, न कोई दहेज न कोई दिखावा, सिर्फ दो परिवार, कुछ करीबी रिश्तेदार। शादी के कुछ दिन बाद हरिदास अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास गांव के लोग भी जुटे थे। बातों बातों में हरिदास ने कहा, मैंने अपनी बेटी को दहेज नहीं शिक्षा दी और उसी शिक्षा ने उसका जीवन संवार दिया। दहेज से परिवार कभी नहीं बढ़ता, लेकिन पढ़ाई से पूरा समाज आगे बढ़ता है। गांव के बुजुर्ग और किसान चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद एक किसान बोला, हरिदास, तूने सही कहा, अब हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी। सबने मिलकर संकल्प लिया, इस गांव की कोई भी बेटी अब पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगी। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लोग बेटियों को बोझ नहीं, भविष्य की ताकत समझने लगे। बेटी का असली दहेज उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता है। अगर समाज सोच बदल ले तो दहेज की कुरीति अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें।